आज हम लोग सीखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जो कि 12th बिहार बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो है 6 फेजेज में डिवाइडेड है। पहला फेज आता है डीएनए का विगलन। उसके बाद सेकेंड फेज आता है प्रतिबंधन न्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटना। उसके बाद थर्ड फेज आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है सदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को वीएनटीआर के साथ जोड़ना। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है स्वविकिरण चित्रण। तो आइए हम सभी को एक एक को डिटेलिंग करके जानते हैं। फर्स्ट है डीएनए का विलयन। इसमें क्या होता है कि डीएनए का आवश्यक मात्रा, मतलब डीएनए का आवश्यक मात्रा जो जरूरत है उसको जो है रक्त या हेयर फॉलिकल या लार या त्वचा कोशिका या वीर्य, ये जितना भी चीज़ है इन सब में किसी भी चीज़ से हम जो है डीएनए निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्राप्त डीएनए का कॉपी कर लेते हैं पीसीआर मशीन के द्वारा। इसके बाद हम पीसीआर मशीन के द्वारा प्राप्त डीएनए जो है उसको कई सारा कॉपी बना लिया जाता है ताकि मतलब खो ना जाए या इसलिए। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटना। इसमें क्या होता है कि मान लिए कि ये कोई जीन है, ये कोई मतलब क्रोमोजोम है, पूरा क्रोमोजोम का जो है पूरा भाग तो काम करने होता है और जो काम का भाग होता है उसको जीन बोला जाता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों जीन है और ये बीच में जो है हमारा मतलब ATCG का जो है पुनरावृत्ति है। ये मतलब किसी मनुष्य में 100 बार, किसी में 10 बार या किसी में 1000 बार भी हो सकता है। इन्हीं के द्वारा जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि RE मतलब डिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जो है ATGC मतलब ये जो है इसको काट लिया जाता है और इसको जो है मतलब VNTR बोला जाता है। इसको काट करके अलग कर लिया जाता है और इसको VNTR बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि प्राप्त डीएनए खंडों को मतलब VNTR को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़े से छोटे की ओर डीएनए एगारोथ जेल पर सज जाते हैं। मान लीजिए मतलब ये हो गया हमारा एगारोथ जेल, कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस पर जो है मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद हमारा VNTR जो है इस पर बड़े से छोटे की ओर एक क्रम में सज जाते हैं। ये जो है द्विरज्जुकी होता है। इसको एक रज्जुकी बनाने के लिए इसमें क्षारीय यौगिक जैसे NaOH या फिर इसको जो है 95 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है, जिससे कि यह द्विरज्जुकी से एक रज्जुकी हो जाता है। इसके बाद अगला फेज आता है सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें क्या होता है कि एगारोथ जेल पर उपस्थित एक रज्जुकी VNTR को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर स्थानांतरित करना ही सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। अब मतलब एगारोथ जेल पर जो हमारा VNTR प्राप्त है उसको मतलब उसको जो है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। फर्स्ट लेयर में होता है फिल्टर पेपर, सेकेंड लेयर में होता है एगारोथ जेल, थर्ड लेयर में जो है होता है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर और फोर्थ लेयर में फिर से होता है फिल्टर पेपर। तो इस क्रिया के द्वारा जो है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर हमारे VNTR को प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज आता है रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब का VNTR के साथ जोड़ना। ये क्या होता है कि एक रज्जुकी VNTR पर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डाला जाता है। मतलब जो हमारा एगारोथ जेल पर मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर जो हमारा अभी एक रज्जुकी VNTR है उस पर जो है डीएनए प्रोब, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डाला जाता है, जो कि वैज्ञानिक के द्वारा पहले से तैयार करके रखा जाता है। मतलब जो हमारा VNTR है इसका विपरीत वाला जो है इसके विपरीत वाला प्रोब मतलब वैज्ञानिक सब बना करके रखते हैं और VNTR पर जो है रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को इसको डाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह एक रज्जुकी डीएनए प्रोब VNTR से जुड़ जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे जुड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है स्वविकिरण चित्रण। इसमें क्या होता है कि इसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर एक्सरे डाला जाता है। अब नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर जो है एक्सरे डाला जाता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए प्रोब की मदद से VNTR का सही स्थान का पता लगाया जाता है। जब इस पे एक्सरे डाला जाता है तो हमारा VNTR तो अब मतलब रेडियो एक्टिव हो चुका है। इस कारण से जो है मतलब इसका सही स्थान का पता लग जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो
समझ में आ गया होगा सारा चीज़।